फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, परमेश्वर फिलिप्पुस से बातचीत कर रहा है, अपने दूत को भेजता है। और परमेश्वर के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया। परमेश्वर का दूत कहता है, यहां की सेवकाई को छोड़ और अब तू यरूशलेम से अज्जा के मार्ग की ओर जा जो कि जंगल में है। और फिलिप्पुस परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसकी अगुवाई को लेता है। और लिखा है, वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। यह व्यक्ति यरूशलेम आया था परमेश्वर का भजन करने के लिए और अब लौट रहा है। और परमेश्वर कहता है फिलिप्पुस से, जा उससे मिल। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। फिलिप्पुस नीचे है, रथ के साथ साथ दौड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा। और जब वो पढ़ते हुए सुनता है तो खोजा से पूछता है, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। और तब खोजा उससे बड़ी विनम्रता से कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और तब वो फिलिप्पुस से निवेदन करता है और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। और फिलिप्पुस यहीं से प्रारंभ करके सुसमाचार प्रचार करना शुरू करता है। यीशु मसीह के विषय में बताता है किस प्रकार वो आया, कैसे उसने प्रताड़नाएं सही, कष्ट सहे, मारा गया, जी उठा और अभी वो परमेश्वर के पास है। और तब खोजा उन बातों को सुनने के बाद मार्ग में चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। खोजा तब फिलिप्पुस से कहता है, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस इस रीति से उसको सुसमाचार सुनाता है कि खोजा कन्विंस हो जाता है और समझ जाता है कि उसको भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है। यीशु मसीह के नाम से उसको बपतिस्मा लेना है। और फिलिप्पुस से वो कहता है कि अब मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोकता है। और तब फिलिप्पुस उससे कहता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। और इस प्रकार से एक नगर में सेवा करते करते परमेश्वर की अगुवाई पाकर जंगल के उस मार्ग में फिलिप्पुस आता है, खोजा से मिलता है, सुसमाचार उसको सुनाता है और खोजा भी प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा लेता है। और जब खोजा बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है और वो बड़ा आनंदित होता है।
लेकिन वो फिलिप्पुस को धन्यवाद दे, फिलिप्पुस से कुछ कहे, उसके पहले परमेश्वर की आत्मा फिलिप्पुस को वहां से उठा लेती है। और यहां पर हम देखते हैं कि कुछ बातें परमेश्वर प्रकट करता है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर की दृष्टि इस पूरे संसार पर घूमती रहती है, कौन कहां क्या कर रहा है। और ये खोजा यरूशलेम से आ रहा है, परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, परमेश्वर देख रहा है और जानता है कि खोजा उसको पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर प्रबंध करता है, अपने दास को भेजता है। यह है परमेश्वर का प्रेम कि वो ना सिर्फ दृष्टि लगाता है, देखता है, लेकिन प्रबंध भी करता है कि खोजा उस बात को समझ सके। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एक एक आत्मा की कीमत को करता है। वो नगर में काम कर रहा था, वो नगर बड़ा आनंदित था, लेकिन वहां से परमेश्वर फिलिप्पुस को कहता है कि एक व्यक्ति है सिर्फ, लेकिन ये आत्मा भी बहुमूल्य है और तुझे इसे भी बचाना है, और फिलिप्पुस को वहां भेजता है। फिलिप्पुस परमेश्वर की अगुवाई को देखता है, वचन सुनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम व्यवस्था विवरण उसके 22वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि जो खोजा थे, जिनको हम किन्नर कहते हैं, इनको परमेश्वर की सभा में आने की अनुमति नहीं थी। इनको अनुमति नहीं थी कि ये परमेश्वर की सभा में आए, लेकिन परमेश्वर इनके लिए भी प्रेम करता है। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री, पुरुष या किन्नर कोई अलग नहीं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और जब हम यशायाह उसके 56वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं और वहां देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस बात की वो घोषणा और इस बात की भविष्यवाणी करवाई थी, और लिखा है, और खोजे भी ना कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसको अपनाते और मेरी वाचा को मानते हैं, उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, और मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। परमेश्वर समाज से कटे हुए इन लोगों से भी प्रेम करता है और उनको पर भी अपनी दृष्टि को लगाता है। और फिलिप्पुस एक ऐसा सेवक है जो कि इस किन्नर को बपतिस्मा देकर प्रभु की संगति में लाता है, उद्धार के मार्ग पर ले जाता है, परमेश्वर के वचन को सुनाता है। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। वो सिर्फ समाज के बड़े लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए ही नहीं, पर हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए है। और यहाँ पर इस व्यक्ति का भी उल्लेख है जो किन्नर है, लेकिन परमेश्वर उसकी भी चिंता करता और उसको भी सुसमाचार प्रचार करवाकर उद्धार का प्रबंध करता है। हम फिलिप्पुस के विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर के चलाए चलता है। परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जैसा कहता है वो करता है, और कभी वो शांत नहीं बैठता। जब हम प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय के 39वें और 40वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, जब वो इस खोजा को बपतिस्मा दे चुकता है और तब जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा कर ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा देने के बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
वहां से उठा लिया गया। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर एलिया को उठा लेता था और यहां से वहां ले जाता था, नए नियम में हम फिलिप्पुस को देखते हैं कि परमेश्वर वैसे ही करता है और खोजा को बपतिस्मा देने के बाद फिलिप्पुस उठा लिया जाता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी सेवाएं लोगों को आत्मिक आनंद प्रदान करें, वो आत्मिक रूप से आनंदित हों। और कई बार हम ये सोचते हैं कि जहां हम हैं वहीं अच्छे हैं, हम कहीं और जाना नहीं चाहते, लेकिन फिलिप्पुस परमेश्वर की अगुवाई में जाता है एक आत्मा के लिए। वो परिश्रम करता है, प्रचार करता है और उसको भी बपतिस्मा देकर फिर से वो कैसरिया में आकर सेवकाई करता है। प्रभु आज के सेवकों से भी यही चाहता है, हम उस पर विचार करें और प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सेवा को भी इसी रीति से फलवंत करे।